चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंजर्स मर्डर नाम का पुस्तक का विमोचन हुआ। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंजर्स मर्डर वन अरेंज्ड मर्डर्स नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की 9वीं नावेल का और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इसमें पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। पुस्तक का सार: वन अरेंजर्स मर्डर की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री बेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत की आने वाली फिक्शन बुक के सेंटर में होगी। पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी है। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। हरित पथ ऐप के बारे में मंत्री ने भू टैनिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया। GPS आधारित ऐप को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया। एप्लीकेशन सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक और हर संयंत्र के लिए अपने क्षेत्र इकाइयों में से प्रत्येक के स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी करने में मदद करता है। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है, जो देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए NHAI की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अश्विनी भाटिया को बनाया गया SBI का नया प्रबंध निदेशक। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वो 31 मई 2022 तक, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है, वहां तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1 जुलाई 1955। एक्सिस बैंक ने की गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत। एक्सिस बैंक द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटी नाम की एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकें। दास व्यापार और राष्ट्रीय उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्ग के नाम से नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रॉनी ओसुलिवान ने जीती विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। रानी ओसुलिवान
ने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। इस जीत के बाद रानी ओसुलिवान अब रियर्डन 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथियों, वह पिछले साल के चैंपियन जूड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। राजीव कुमार होंगे भारत के नए चुनाव आयुक्त। भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति अशोक लावासा के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति की अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अपने कार्यकाल के दौरान अपने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 में विलय करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने कार्मिक मंत्रालय के स्थापना अधिकारी के रूप में कार्य किया। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का किया ऐलान। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 अनाउंस्ड। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति मुकुंदकम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेता को प्रदान किए जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। श्री रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, श्री मरियप्पन टी पैरा एथलीट्स, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस, सुश्री विनेश कुश्ती, सुश्री रानी हॉकी, श्री अतुल दास तीरंदाजी, सुश्री दुती चंद व्यायाम, श्री सात्विक साईराज रैंकधारी बैडमिंटन, श्री चिराग चंद्रशेखर सेठी बैडमिंटन, श्री विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी, सुश्री लोवालिना बोरगोहिन मुक्केबाजी, श्री ईशांत शर्मा क्रिकेट, सुश्री दीप्ति शर्मा क्रिकेट, श्री सांबत अजय अनंत घुड़सवार, श्री संदेश झिंगन फुटबॉल, सुश्री अदिति अशोक गोल्फ, श्री आकाशदीप सिंह हॉकी, सुश्री दीपिका हॉकी, श्री दीपक कबड्डी, श्री कौरले सारिंका सुधाकर खो खो, श्री दत्तू बबन भोकानवल रोइंग, सुश्री मनु भाकर शूटिंग, श्री सौरभ चौधरी शूटिंग, सुश्री मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, श्री दिग्गज शरण टेनिस, श्री शिव केशवन शीतकालीन खेल, सुश्री दिव्या काकरान कुश्ती, श्री राहुल आवारे कुश्ती, श्री सुयश नारायण जाधव पैरा स्विमिंग, श्री संदीप पैरा एथलेटिक्स, श्री मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को जाता है। लाइफ टाइम श्रेणी, कोच का नाम श्री धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, दूसरा श्री पुरुषोत्तम रॉय व्यायाम, श्री शिव सिंह मुक्केबाजी, श्री रमेश पठानिया हॉकी, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, श्री नरेश कुमार टेनिस, श्री ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। कोच का नाम श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी,
जोगेश मालवीय मलखंड, श्री जसपाल राणा शूटिंग, श्री कुलदीप कुमार हांडू वुशु, श्री गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। ध्यानचंद पुरस्कार, यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। श्री कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, श्री जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, श्री प्रदीप कृष्ण गांधी बैडमिंटन, सुश्री तृप्ति मुरगंडे बैडमिंटन मुरगंडे सुश्री एन उषा बॉक्सिंग, श्री लॉक सिंह बॉक्सिंग, श्री सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, श्री अजीत सिंह हॉकी, श्री मनप्रीत सिंह कबड्डी, श्री जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, श्री सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, श्री मंजीत सिंह रोइंग, स्वीगीय श्री सचिन नौग तैराकी, श्री नंदन पी वल टेनिस, श्री नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थान, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें खेल को बढ़ावा देने और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन करना। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी लिमिटेड। खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण को उपाय। एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल, विकास के लिए खेल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, इसे देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। सुश्री अनीता देवी लैंड एडवेंचर। कर्नल सरफराज सिंह लैंड एडवेंचर। श्री टक्का तामुत लैंड एडवेंचर। श्री नरेंद्र सिंह लैंड एडवेंचर। श्री केवल हिरेन कक्का लैंड एडवेंचर। श्री सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर। श्री गजानंद यादव एयर एडवेंचर। स्वर्गीय श्री मगन बिश्वा लाइफ टाइम अचीवमेंट।